सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, मैं अभी करीब 10:30 बजे का समय, रात्रि का समय, और एक बहुजनों के लिए एक दुखद घटना जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुने। नोएडा के अंदर एक चार मूर्ति चौक के नाम से फेमस वह स्थान है जो बहन मायावती जी के द्वारा स्थापित किया गया था, और गौतम बुद्ध की चार मूर्तियां उस चौक पर लगाई हुई थी, जिसे चार मूर्ति के नाम से जाना जाता है। और सभी उस चार मूर्ति के नाम से उस चौराहे को जानते हैं। और चार मूर्ति के बराबर में ही अभी कुछ समय पहले एक गौर मॉल बनाया गया, और गौर मॉल उस गौर सिटी के नाम से जो जगह है उसके उसी की मार्केटिंग के लिए वो गौर मॉल बनाया गया। और गौर मॉल के पास जो चौराहा था, कुछ दिन पहले उस चौराहे को आधा बंद किया गया था, और अब उस चौराहे को, क्योंकि उसमें गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई थी, चार प्रतिमाएं, उन प्रतिमाओं को ध्वस्त कर दिया गया। और जो अभी की जो वर्तमान सरकार, जो कि बहुजन विरोधी, दलित विरोधी सरकार और बाबा साहब का विरोध तो करती है, अब जो है उन्होंने गौतम बुद्धा का भी विरोध करना शुरू कर दिया। इससे पहले मैं आपको एक और घटना याद दिलाता हूं, जो कि वसुंधरा इंदिरापुरम में मेवाड़ कॉलेज के पास में एक चौक था। उस चौक का नाम भी गौतम बुद्धा चौक के नाम से जाना जाता था। उसमें भी गौतम बुद्धा की प्रतिमा लगी थी, और करीब 1.5 साल पहले उस चौक को पूरी तरीके से खत्म करके और वहां अब मीर बोझ की प्रतिमा लगा दी गई है। तो आप सोचिए कि ये जो सरकार है वो बहुजन विरोधी, दलित विरोधी सरकार, और अभी की जो ताजी घटना है वो गौर मॉल के नाम से जो फेमस मॉल है उसके पास जो चार मूर्ति चौक था, वो गौतम बुद्ध चौक के नाम से जाना जाता था। कल उस चौक को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर गायब कर दिया गया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि गौर मॉल है, अब इस गौर मॉल के कारण वो जो चौक है वो गौर चौक के नाम से जाना जाएगा, और उन प्रतिमाओं को हटाकर अलग कर दिया गया। और अब शायद जो मंशा है जो गवर्नमेंट की, वो उस चौक को गौर चौक बनाने की, क्योंकि ये मनुवादी सरकार, मनुवादी सोच के व्यक्ति, आरएसएस और बीजेपी के लोग, और खासकर वो लोग जो कि दलितों के गद्दार, जो इन सोच के अंदर शामिल हैं, और वो पूरी तरीके से इस जो विरोधी सरकार है उसका साथ दे रहे हैं। जो दलित विरोधी लोग, जो कि दलितों के विरोध में काम करते हैं, दलितों के विरोध में खड़े हो जाते हैं, और ये दलित विरोधी नीतियां जो बनाती है सरकार, उसमें पूरी तरीके से अपनी भागीदारी देख करते हैं। आप सोचिए, हमारी जो जो आबादी है वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी की सोच लेकर इस समय आगे बढ़ रही है, नई नई पार्टियां बना रहे हैं और अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन बहुजनों को, दलितों को ये नहीं पता कि उनका पूरा इतिहास ही मिटाया जा रहा है। ये सरकार, जिस सरकार में जो दलित जा रहे हैं वो गूंगे बहरे सरकार में बैठे हुए दलित, और पूरी तरीके से इस गूंगे बहरे सरकार को ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो 87% लोग हैं, 87% लोगों की जो है सोच वो क्या होनी चाहिए और वो किस तरीके से काम करनी चाहिए। लेकिन ये दलित विरोधी जो दलित हैं, कहीं ना कहीं यही गद्दार हैं, जो कि
जो अभी वर्तमान सरकार है उस सरकार के पक्ष में काम करवा रहे हैं। किसी तरीके से ना तो संसद में ना मंत्रिमंडल के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो किसी तरीके से आवाज उठाने को तैयार नहीं है। पूरी तरीके से दलितों का इतिहास, गौतम बुद्धा का इतिहास, बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्थापनाएं मूर्तियों की हैं वो कहीं तोड़ी जा रही हैं, कहीं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है और कहीं उन्हें क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। लेकिन हमारे लोग आज भी सत्ता की तरफ जाने को नहीं सोच रहे हैं, एकजुटता की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर हम इसी सोच में बने रहे कि अलग अलग संगठन बनाते जाएं, अलग अलग पार्टियां बनाते जाएं, तो एक दिन वो आएगा जब दलितों का पूरा इतिहास खत्म कर दिया जाएगा और मूर्ख दलित अंबेडकरवादी कहलाने वाले वो लोग जो जगह जगह बाबा साहब या जो कहीं गौतम बुद्ध केवल कार्यक्रमों में लगे हुए हैं लेकिन अपने इतिहास को बचाना नहीं चाह रहे। इतिहास खत्म किया जा रहा है, गवर्नमेंट इतिहास खत्म कर रही है और पूरी तरीके से वो अत्याचार कर रही है एक तरीके का और एक मानसिक सोच, अपनी मानसिक सोच ला दी जा रही है। लेकिन वो गद्दार जो कि बीजेपी में बैठे हुए हैं और वो गद्दार जो अलग अलग पार्टियां बना रहे हैं या अलग अलग पार्टियों में बट रहे हैं, एकजुट होकर एक पार्टी को अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं। चाहे कोई जो है आजाद समाज पार्टी हो, चाहे कोई राष्ट्रीय समाज रिपब्लिकन समाज पार्टी हो या समाजवादी हो या बसपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर एक मंच पे नहीं आते हैं तो जो लोग एक मंच पे नहीं आ रहे हैं वो सारे के सारे गद्दार हैं, इस समाज के गद्दार हैं, अपने इतिहास के गद्दार हैं, अपने महापुरुषों के गद्दार हैं। क्योंकि जब तक हम लोग एक मंच पे नहीं आएंगे इसी तरीके से हमारा इतिहास मिटाया जाएगा, इसी तरीके से हम पे अत्याचार होंगे और हम केवल अपने अहंकार में डूबे रहेंगे, अपनी आपको साबित करने में लगे रहेंगे और पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया जाएगा। सोचना अब हमें है, क्यों क्या सोचना है कि हमें अगर अपने आप को दिखाना है तो इसी तरीके से दिखाते रहो, ठुकते रहोगे, पिटते रहोगे। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तभी हम सत्ता की तरफ जा सकते हैं। और अभी हम कर क्या रहे हैं? हम एक पार्टी में जब तक रहे तब तक शासन सत्ता में आए और 10 साल भी दलितों पे शासन करना नहीं आया। 5 साल में ही दलित जो है उस शासन सत्ता से दूर चले गए क्योंकि उनकी सोच केवल मैं सत्ता में चला जाऊं और मैं सत्ता में चला जाऊं, इसी में मैं के चक्कर में उन्होंने अपने आप को, अपने समाज को बेच दिया। और आज की स्थिति यह है, पूरी तरीके से खत्म करने के कगार पर आ गए हैं ये मनुवादी सरकार के व्यक्ति, मनुवादी सरकार और उस सरकार में बैठे हुए गद्दार वो दलित जो कि किसी तरीके से आवाज उठाने को तैयार नहीं और जो भी सरकार कार्य कर रही है उसमें पूरी तरीके से हाँ हुजूरी उनकी गुलामी करने में लगे हुए हैं। तो साथियों, अब हम लोग जो कि आवाम हैं, हम लोग जनता हैं, हम लोग बहुजन हैं, अगर हम 87% हैं तो अब हमें एकता के बंधन में बंधना ही होगा, तभी हम बच सकते हैं, वरना हमारा इतिहास खत्म होने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं कि अभी जो गौर चौक के नाम से बनाने की जो तैयारी हो रही है, गौतम बुद्धा चौक को, चार मूर्ति चौक को ध्वस्त कर दिया गया, इसकी आवाज उठाएं जिससे कि ये गूंगी बहरी सरकार
बहुजनों पर और अत्याचार ना कर पाए और वो जो चौक बर्बाद हो रहा है उस चौक को बचाया जाए। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे कि जो है आपका जो अपना मिशन चलता रहे।